हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। चिकन चीज बॉक्स समोसे की वर्कशॉप हमने जो की उसमें बहुत सारे लोग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से ज्वाइंट हुए थे और ये वर्कशॉप अटेंड की। ये वर्कशॉप अटेंड करने का एक मकसद है कि माह रमज़ान बहुत नज़दीक है और लोग चाहते हैं कि घर बैठे अच्छी इनकम हो, लेकिन अगर हम घर से ही कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं तो प्रॉपर टेस्ट नहीं मिलता, प्रॉपर टेक्सचर नहीं मिलता, वो बात नहीं आती जो हमको चाहिए। तो इसलिए लोग जो है क्लासेस में आते हैं, ताकि क्लासेस में आते हैं और वो भी कौन सी क्लास में आते हैं, कुम्स किचन की क्लास में आते हैं। कुम्स किचन में प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, प्रॉपर टेक्सचर के साथ, प्रॉपर चीज़ों को बताया जाता है और उसको इस तरह से ऑनलाइन काम करा जाता है जैसे हम हाथ पकड़ के उनको सिखा रहे हैं। इस तरह से लोग आते हैं और हमारे से सीखे और बहुत सारे लोग अपने मेनू में इसको ऐड कर चुके हैं। तो इस वर्कशॉप में हमने सिखाया चिकन चीज़ बॉक्स समोसा, चिकन चीज़ सिगार रोल, वेज चीज़ बॉक्स समोसा, वेज चीज़ सिगार रोल। इस तरह से हमने प्रॉपर सब चीज़ सिखाए, तलने का तरीका सिखाया। और अगर आपको भी इस तरह से घर बैठे बिजनेस करना है या घर के लिए सीखना है या अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहते हो तो हम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाए हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो इस तरह से लोग हमारे से बिजनेस सीख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताएं जो 6 महीने तक आप रख के बेच सकते हो। तो वो क्या है? वो एक ऐसी चटनी है जो चावल के साथ भी खाई जाती है, वड़ा पाव के साथ भी खाई जाती है, भजिए के साथ भी खाई जा सकती है, समोसे के साथ भी खाई जा सकती है, छाछ में भी डाल के खाई जा सकती है, दही में मिक्स करके भी खाई जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी चटनी जो बेहतरीन बनने वाली है, टेस्टी बनने वाली है। 6 महीना रख के आप आराम से यूज भी कर सकते हो और उसको अच्छे से सेल करके अच्छी इनकम ले सकते हो। तो आज हम बना रहे हैं कड़ी पत्ते की चटनी, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, बीपी के लिए भी बहुत अच्छी है, डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, मरीजों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो एंजॉय करना चाहता है इस चटनी को तो हेल्दी भी है और आपको अच्छा पैसा भी देगी। ये ऐसी चटनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर दिए हैं और हाई पे है जब तक बर्तन गर्म नहीं हो जाता। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को हमने तोड़ा है, तोड़ने के बाद इसको धोया है और धो के जो है अच्छे से सुखा दिया। धोना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मिट्टी भी होती है, तो 3-4 बार हमने धोया है और धो के इसको अच्छे से सुखा दिया था। पूरा पानी जो है सूख गया है। पूरा पानी सूखने के बाद इसको हमको ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन इसको ड्राई रोस्ट ऐसा करेंगे कि ये जलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से धीरे 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 जब हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये हल्का होने लगेगा और कुरकुरा हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारा कड़ी पत्ता ला के जो है घर में आप सेट कर सकते हो और बना के उसको बेच सकते हो। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत आराम से बन जाती है। कड़ी पत्ता तो बहुत सारी बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। कड़ी पत्ता तो ऐसे भी आप चबा चबा के खाओगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। हम इंडियंस लोग स्पेशली ऐसे होते हैं कि हमको अचार, पापड़, चटनी कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहता है। तो इसीलिए एक ऐसी चटनी है जो हेल्दी भी है और जो बहुत दिन तक रह भी जाती है, क्योंकि बहुत सारी चटनी ऐसी होती है जो 2-4 दिन में ख़राब हो जाती है। और अभी माह रमज़ान नज़दीक है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ भजिया वगैरह बनता रहता है, तलन बनता रहता है, तो लोग जो है उसके लिए बहुत लेंगे। इसलिए ये माह रमज़ान की एक तैयारी है कि इस तरह से आप अपने घर के लिए भी बना के रख सकते हो। अगर बेचना चाहो तो अच्छी इनकम माह रमज़ान में ले सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा झंझट कोई करना नहीं चाहता है। बहुत से लोग बिज़ी है, जॉब करते हैं, कोई पीजी में रहता है, कोई अब्रॉड रहता है, कोई अपने पेरेंट्स से दूर है, तो पेरेंट्स भी उनको भेजना चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूर है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब बनाए करे, तो इसलिए ऐसा बना के आप अब्रॉड भी भेज सकते हो। और इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे लोग जो है रहते हैं हॉस्टल्स में, तो पेरेंट्स लोग कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो इस तरह से चटनी बना के आप एक आइटम और ऐड कर सकते हो और भेज सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पत्ता जो है कड़क होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, इसलिए फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे ताकि कड़ी पत्ता जो है अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए, ठीक है, जलना नहीं चाहिए। अब जो है बर्तन अच्छे से गर्म हो गया है
तो अब ये धीरे धीरे करके हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको हम कंटिन्यू चला रहे हैं। अभी ये क्वांटिटी में भी थोड़ी कम दिखने लगी है और मुरझा सी भी गई है और इसकी चमक भी जो थी वो कम हो गई है। तो इस तरह से ये ड्राई होती जाएगी और इतनी ड्राई हो जाएगी कि हम इसको तोड़ेंगे तो पूरा चूरा हो जाएगी। तो अभी बाकी है और ड्राई होना, तो हम धीरे धीरे करके इसको धीमी आंच में ड्राई कर रहे हैं ताकि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बाकी रहे और आराम से ये जो है पूरी ड्राई होके एकदम अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब ये कंटिन्यू हम इसको अच्छे से सेक रहे हैं और काफ़ी हद तक सूख गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको कि कभी कभी क्या होती है, जो पत्ती है एक दूसरे में चिपक जाती है, तो ये क्या हुआ, रोस्ट नहीं हुई। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पत्तियाँ जो है पूरी खुली होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो ये रोस्ट नहीं हुई है और बाकी सब रोस्ट हो गई है। तो इस तरह से अगर आपके हाथ में सेकते सेकते पत्ती आती है तो उसको आपको खोल लेना है, अलग अलग कर लेना है, नहीं तो आपकी चटनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से रोस्ट करना है और रोस्ट इतना करना है कि जब आप पत्ती को ऐसा दबाएंगे तो पूरी अच्छे से कुरकुरी हो जाएगी। अभी 2 मिनट के लिए इसको हम और सेकेंगे ताकि ये और अच्छी कुरकुरी हो जाए। ठंडी होगी तब ये और कुरकुरी हो जाएगी। तो ठंडी होने तक ये और ऐसी हो जाएगी कि हम अच्छे से उसको चूरा कर सकेंगे। लेकिन अभी हमको 1-2 पत्ती ऐसी दिखी जो चिपकी हुई थी। अब उसको निकाल के हम और थोड़ा से रोस्ट कर लेंगे, नहीं तो हमारी चटनी जो है ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी चटनी बहुत अच्छी बनेगी और उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कड़ी पत्ता सेक के तैयार हो गया है। इसको हम अलग से निकाल देते हैं। इसको निकालने के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटे से बर्तन में मत निकालना, बड़े से बर्तन में निकालना, नहीं तो ये गरम है ना तो इसका मॉइस्चर छूटने लगेगा। छोटी जगह मिलेगी तो इसको हवा नहीं मिलेगी तो मॉइस्चर आ जाएगा, गीली हो जाएगी पत्ती और आपकी चटनी की शेल्फ लाइफ ख़राब हो जाएगी। और उसी फ्राई पैन में हम डालेंगे यहाँ पे सिंगदाना यानी कि पीनट्स यानी कि मूंगफली, और इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छे से। और कंटिन्यू चलाने से एक फ़ायदा होगा कि सब जगह अच्छे से सिकाएगी, तो कहीं पर कच्ची और कहीं पे जलना और कहीं पे पकना वैसा नहीं रहेगा। कंटिन्यू चलाने से सब जगह एक जैसी सिका जाएगी। कड़ी पत्ता जो हमने सेका है उसको हमने लिया है 125 ग्राम्स, 125 ग्राम हमने कड़ी पत्ता लिया है और उसको सेक के अभी हम ठंडा होने के लिए रख दिए। और उसी के साथ हमने मूंगफली लिया है। मूंगफली भी जो है 125 ग्राम्स है, यानी कि 125 ग्राम सिंगदाना है, 125 ग्राम यानी कि मूंगफली है। कंटिन्यू हमने धीमी आंच में सिंगदाने को सेका है और बहुत अच्छे से सिका गई है, अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो गई है और हमने खा के भी देखा तो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से कंटिन्यू अगर आप चलाते रहेंगे तो आपकी सिंगदाना जो है जलेगी भी नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ सेक लेंगे चने का दलिया, जो हम चटनी के लिए यूज़ करते हैं वही दलिया है ये, और इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसका हमको कलर चेंज नहीं करना है, लेकिन इसको अच्छे से रोस्ट करना है। अगर आप लो फ्लेम में इसको रोस्ट करेंगे तो ये कलर चेंज भी नहीं होगा और रोस्ट भी अच्छे से हो जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। कंटिन्यू अगर आप चलाते रहोगे तो इसका कलर एज इट इज़ रहेगा। देखिए चने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा, तो बस इसको हम उतार देंगे। चने का दलिया हमने लिया है 125 ग्राम्स, 125 ग्राम चने का दलिया है। अब यहाँ पे हम वाइट कलर की जो तिल आती है वो सेक लेंगे और इसको भी धीमी आंच में ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल जो है हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड के लिए बहुत अच्छी होती है। जो बच्चे बेड वेट करते हैं उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। तिल के बहुत सारे लोग लड्डू भी बना के खाते हैं। सेहत के लिए तिल और गुड़ जो है बहुत अच्छा होता है, इसीलिए चटनी में भी फ़ायदेमंद है। और हर चीज़ जो हम डाल रहे हैं उसमें प्रोटीन रिच है और कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
तिल जो है हमारी सिका रही है। जैसे जैसे हम तिल को सेकते जाएंगे ये थोड़ी फूल जाती है। जब भी हम कोई सीड्स को भूनते हैं तो वो थोड़ी सी फूल जाती है और अच्छी दिखती है, तो उसका लुक भी जो है बढ़ जाता है और उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है और छट 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 करके आवाज़ आएगी, तब फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी तिल भी अच्छे से सिका गई है। अच्छा, तिल जो है हमने लिया है 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम्स हमने सेसमी सीड लिया है। और अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्ची अक्खी, और उसी के साथ हम डालेंगे, इसको लौंगी मिर्ची बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है वो मिर्ची है। तो ये दोनों मिर्ची का जो वज़न है वो है, कश्मीरी लाल मिर्ची का वज़न है 15 ग्राम, और तीखी लाल मिर्ची यानी कि तेज़ वाली जो मिर्ची है उसका 3 ग्राम, क्योंकि वो बहुत तेज़ होती है। अच्छा, मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको धीमी आंच में ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको भी हम निकाल लेते हैं। तेज़ मिर्ची डालने का मकसद ये है कि तेज़ जो है तीखापन लगेगा, और कश्मीरी लाल मिर्ची जो है चटनी को अच्छा कलर देगी। अब मिर्ची जो है बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। अगर मिर्ची जल गई तो आपका जो टेस्ट है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि मिर्ची को सिर्फ क्रिस्पी होने देना है, लेकिन जलने नहीं देना है। मिर्ची को हमको इतना सेकना है कि ये गर्म हो जाए, फिर जब हम निकाल के रखेंगे ठंडा करने के लिए तो वो खुद ब खुद जो है क्रिस्पी हो जाएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रहना है कि मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर होगा तो चटनी ख़राब होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से सिका गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है और बिल्कुल भी जली नहीं है। अब यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि उससे ही उसकी खुशबू अच्छी आएगी। तो ज़ीरा हमने लिया है 10 ग्राम। 10 ग्राम ज़ीरा लेके अच्छे से हम इसको भून लेंगे, और इसका कलर चेंज तो होगा लेकिन जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर जलेगा तो फिर वही है कि चटनी का टेस्ट जो है कुछ अलग आएगा। जो प्रॉपर ऑथेंटिक चटनी बनके तैयार होने वाली है वो आपकी कुछ और हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ज़ीरा हमारा भुन गया है और बिल्कुल भी कलर जो है ख़राब नहीं हुआ है। थोड़ा से बस कलर थोड़ा से चेंज हुआ है, बस उतने में ही हमको इसको उतार लेना है और फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे खोपरा। हमने इसको बारीक बारीक सा काट लिया है। ये खोपरा मुझे ज़्यादा पसंद है। आप चाहे तो अगर बिज़नेस कर रहे हो तो डेसिकेटेड कोकोनट ले लो, वो आपके लिए इजी रहेगा, ताकि आपको काटना भी नहीं पड़ेगा। बिज़नेस के लिए वही सही होता है। और किलो किलो का पैकिंग भी आता है, डायरेक्ट निकालो और डालो और भूनो और यूज़ कर लो। लेकिन ये मैं अभी घर के लिए यूज़ कर लूँगी, तो मेरे को ये खोपरा इसलिए ज़्यादा पसंद है, इसमें ऑयल ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का खोपरा खमण लाओगे तो उसमें भी अच्छे से ऑयल होगा, तो आपको उसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे खोपरा जलना नहीं चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने कोकोनट लिया है 50 ग्राम्स, यानी कि 50 ग्राम। नारियल हमने 50 ग्राम लिया है। नारियल जो है बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि कलर भी बहुत जल्दी चेंज करता है और फिर क्रिस्पी भी नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंटिन्यू चलाना भी है और धीमा रखना है, ताकि कलर फ़ौरन चेंज ना हो, क्योंकि ऊपर से वो लाल हो जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं होगा, तो वो जो सौंधा सौंधा टेस्ट आता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा नारियल जो है, खोपरा जो है, कोकोनट, वो अच्छे से भुन गया है और कलर भी चेंज हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसको हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 टीस्पून जितना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे। और यहाँ पे हमने लहसुन छिल के रखा है, और घर का छिला हुआ, रेडीमेड जो छिला हुआ आता है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो जो है पानी वाला होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शेल्फ़ लाइफ हमको बढ़ाना है। तो 6 महीने तक जो चटनी को रखना है, हम पानी वाली नहीं रख सकते।
इसलिए लहसुन अच्छी क्वालिटी का लाइए। देखिए मैंने कितना बड़े बड़े लहसुन जो है यूज़ करी हूँ, और देसी लहसुन, वो कश्मीरी लहसुन आपको नहीं लाना है या चाइना लहसुन आपको नहीं लाना है। आपको लहसुन जो है बिल्कुल देसी लेना है, क्योंकि देसी लहसुन में जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और उसी का फ्लेवर जो है चटनी में ज़्यादा उठ के आएगा, तभी आपकी चटनी बहुत ज़्यादा बिकेगी और लोग पसंद करेंगे। तो लहसुन को हमको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, लेकिन हमको इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 20 ग्राम्स हमने लिया है यहाँ पे छिलने के बाद हमने वज़न किया है, तो लहसुन जो है 20 ग्राम्स है। तो यहाँ पे हम लहसुन फ्राई कर लिए हैं और बहुत कम तेल में ही फ्राई करे हैं, और देखिए कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है। कंटिन्यू हमने चलाया है तो ये गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। बस अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको भी निकाल लेते हैं। आपने देखा हमने सारी चीज़ों को बहुत स्लो फ्लेम में धीरे धीरे करके एक एक अलग अलग सेकाई करी है, जिससे अच्छा एरोमा आएगा, अच्छी क्वालिटी का हमारा चटनी बन के तैयार होगी। तो इसको अब कैसे पीस लेना है वो देख लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम ग्राइंडर में डाल के पीसेंगे। एक साथ पूरा ज़्यादा डाल के नहीं पीसना है, बहुत थोड़ा थोड़ा लेके ही पीसना है इसको। तो सारी चीज़ें ग्राइंडर में आ जाए इस तरह से लेना है, मिर्ची भी आ जाए, खोपरा भी आ जाए, लहसुन भी आ जाए, तिल भी आ जाए, इस तरह से मिक्स कर करके पीसना है। तो बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसी तरह से हम सारी चटनी पीसेंगे, और ये जो है कोर्सली ग्राइंड है, यानी कि दरदरा हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है और कोर्सली हमने ग्राइंड किया है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि टेस्ट बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर हमको कुछ चीज़ें और ऐड करने का है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी हमने लकडंग टर्मरिक हल्दी यूज़ की है, आप चाहे तो कोई भी हल्दी यूज़ कर सकते हैं। और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे हम डालेंगे हींग। हींग जो है डाइजेशन को बहुत अच्छा करेगा, और आपको चटनी जो है बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगी, बहुत ही लाइट लगेगी और आपके पेट को फूलने भी नहीं देगी। हींग जो है बहुत कमाल की चीज़ होती है। हींग एक ऐसी चीज़ है जो अगर लूज़ मोशन हो जाते हैं तो भी हींग खाया जाता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तब भी हींग खाया जाता है। तो दोनों जगह पे हींग जो है बहुत कमाल का काम करती है। यहाँ पे हम डालेंगे नमक। नमक डाल के हमको इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें मिक्स करके रख दी है। अब ये 6 महीना चटनी चलना चाहिए, तो ऐसी क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे जिससे 6 महीने तक चटनी जो हमारी प्रिजर्व रहेगी। तो ज़रूर कोई प्रिजर्वेटिव हम डालेंगे जिससे 6 महीना ये शेल्फ लाइफ रहेगी, और जिससे कस्टमर्स तक हम आसानी से पहुँचा सकेंगे और अच्छी इनकम भी ले सकेंगे। तो चलिए इसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। अब ये हो गया प्रिजर्वेटिव। ये जो है हमारे किचन में हमेशा मौजूद होता है। क्या है ये प्रिजर्वेटिव? ये है अमचूर, यानी कि सूखे आम का पाउडर। ठीक है, अम्बोसी का पाउडर जिसे बोलते हैं, वही ये प्रिजर्वेटिव का काम करने वाला है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रिजर्वेटिव अपना, यानी कि अमचूर पाउडर, और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। इसमें हमने सारी चीज़ें मिक्स कर दी है। अब हल्दी का वज़न बता देती हूँ आपको। हल्दी जो है हमने 2 ग्राम यूज़ करी है, और हींग जो है 3 ग्राम है, और नमक जो है 10 ग्राम हमने डाला है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये चटनी जो है तैयार हुई है। मिर्ची जो है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा तेज़ खाते हो, नॉर्मल है ये, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हो तो आप इसको जो है मिर्ची को बढ़ा सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको इसको कलर जो है और लाल चाहिए, ये हमारा है ना कड़ी पत्ता चटनी है, तो कड़ी पत्ते का हमको लुक चाहिए था, इसलिए हमने वो कश्मीरी लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं डाली है, बस इस तरह से कलर चाहिए था उतना ही डाला है।
अब प्रिजर्वेटिव के लिए हमने डाला है अमचूर, तो अमचूर जो है हमने 10 ग्राम्स डाला है, यानी कि 10 ग्राम अमचूर पाउडर डाला है और सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से ग्राइंड किया है। तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की ये बनी होगी क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। रियल में बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी है। हर कस्टमर आपसे चाहेगा कि रेडी चटनी जो है मिल जाए और मैं ले लूँ और अपने घर में रख लूँ, चावल के साथ, समोसे के साथ, भजिए के साथ, स्टार्टर्स के साथ, दही के साथ, छाछ के साथ आप जो है आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत मज़ा आ रही है, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसको बहुत धीरे धीरे ग्राइंड करना है। अगर आप तेज़ी से ग्राइंडर को चला दोगे ना तो पूरी चटनी जो है तेल तेल हो जाएगी, ऑयली ऑयली हो जाएगी, गीली गीली हो जाएगी, जिसका टेक्सचर जो हमारा इतना अच्छा आया है वो नहीं आएगा। और ये बहुत दरदरी सी है, खुरदुरी सी है, ऐसे जब आप हाथ में रखोगे ना तो फील करोगे कि कुछ मोटा मोटा आ रहा है। तो ये चटनी का टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए पैकिंग देख लेते हैं कि किस तरह से पैक करके हम इसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट से कोई भी बॉटल ले लेंगे जो आपको अच्छी लगे। जितनी अच्छी पैकेजिंग करोगे उतना अच्छा आपको प्राइस मिलेगा। ये एक तरीका है कि अच्छी पैकेजिंग करने का, अच्छा प्राइस लो। ठीक है, कितनी प्यारी लग रही है देखो, और कलर इतना अच्छा आया है कड़ी पत्ते का, मैं क्या ही बताऊं। अगर आप मेरे तरीके से अच्छे से आप सारी चीज़ों को भूनोगे और चटनी पीसोगे तो आपके कड़ी पत्ते जो है बहुत बारीक 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 से दाने दिख रहे हैं, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक पाउडर सा दिख रहा है। दूसरी पैकेजिंग ये है कि आप एक सिंपल जिपलॉक पाउच ले लो और उसमें पैकिंग कर लो। तो ये भी एक तरीका है कि लोगों को थोड़ा सस्ता चाहिए कभी, तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि सस्ता और अच्छा, तो क्वालिटी भी दे रहे हैं और सस्ते में भी दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जिपलॉक बैग खरीद लो, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है, अलग अलग साइज़ में, और बहुत सस्ती मिलती है। तो इस तरह से पैकिंग करके आप मार्केट में भी जो है दुकानों में भी सप्लाई कर सकते हो। बहुत थोड़ी थोड़ी बनाओ और एक एक महीने के लिए दुकानों में छोड़ दो, ताकि एक महीने के अंदर जो है आपकी चटनी आराम से बिक जाए और फ्रेश फ्रेश लोगों तक पहुंच जाए। और इस तरह से आप यहाँ पे अपना स्टिकर लगा लो, आपका फ़ोन नंबर डाल लो, ठीक है, आपका एक ब्रांड बना लो और यहाँ पर भी एक स्टिकर लगा लो, आपको जो है लोग कांटेक्ट कर सके और आपकी भी इनकम अच्छी हो सके। इस तरह से आप घर बैठे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और बहुत थोड़ी सी जगह में इससे काम हो जाता है और बहुत सस्ते मटेरियल में आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल भी जाता है और बहुत बार आपके किचन में अवेलेबल भी होता है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जिससे आप इनकम ले सकते हैं। किचन में हम बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन हमको अंदाज़ नहीं होता है कि हम इससे कमाई भी कर सकते हैं, हम इससे इनकम भी ले सकते हैं, हम इससे अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो हम किचन में ही जाके, हमारे किचन में बहुत कुछ ऐसी है जिससे हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आप लोग के लिए लाती हूँ और आप लोग को भी बहुत पसंद आ रहे हैं, इसलिए मैं भी बहुत मोटिवेटेड हूँ कि आप लोग को नई नई चीज़ दिखाऊं ताकि आप लोग अच्छा बिजनेस घर बैठे कर सको। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज की रेसिपी और आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।